एक, जैसा कि दो पूर्व डीजीपीओं से हमने बात भी की, उनका कहना यही है कि पहले से ही इसका अंदेशा लगाया जा रहा था और मुकुल गोयल पर जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, अफसरों पर भी गाज गिर सकती है, कोई करीबी अफसर भी हो सकते हैं। इसको लेकर भी अब देखने वाली बात होगी कि किस पर गाज गिरेगी। एक बात तो योगी सरकार की तरफ से साफ कर दी गई है कि 2.0 में कोई भी कोताही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल गुंजन, देखिए डीजीपी के कुछ पसंदीदा अफसर थे, उनके ऊपर रडार पर हैं, वो रडार पर हैं शासन के, और इसमें एडीजी स्तर के कई अधिकारी हैं जिसमें से कुछ अभी एडीजी बने हैं और अभी उनका ट्रांसफर पोस्टिंग भी हुई है, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो सब टारगेट पर हैं। इसके अलावा कई जिलों के एसपी भी हैं। चूंकि अभी तक ऐसी कोई करप्शन की शिकायत नहीं आई है, लेकिन जो दबे जुबान से चर्चा है कि करप्शन के भी कहीं ना कहीं उन पर उंगली उठती रही है, कहीं पोस्टिंग को लेकर उठती रही है। और सबसे खास बात आपको बता दूं, जो अंदर की बातें हैं, जो पुलिस के सिग्नेचर बिल्डिंग यानी जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ की जो चर्चाएं हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो एबीपी गंगा के दर्शकों को बताता हूँ कि डीजीपी मुख्यालय में कुछ बदनाम लोगों का आना जाना था, उठना बैठना था। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, प्रदेश का मुखिया जो होता है उसको बड़ा बच के चलना पड़ता है, उसको कुर्सी की गरिमा मेंटेन रखनी पड़ती है, लेकिन अगर कुछ गलत छवि के लोग आकर बैठेंगे तो निश्चित तौर पे सबके पास मैसेज जाएगा। और ये मैसेज पूरे पुलिस मुख्यालय में एक एक सिपाही वहाँ का जानता है कि कौन से लोग आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं। कुछ गलत छवि वाले लोग हैं, कुछ बदनाम लोग हैं, वो आते जाते रहते हैं। वो डीजीपी मुख्यालय यानी 9th फ्लोर जो 8वें तल के ऊपर है, 8वें तल तक ही एक्सेस है सामान्य आदमी की, 9वें तल पर वहाँ कोई नहीं जाता है। 9वां तल डीजीपी का ऑफिस है, वहाँ पर बहुत गिने चुने लोग ही जाते हैं। और उस गिने चुने लोगों में कई बदनाम लोग, इस शहर के नहीं, लखनऊ शहर के नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ थे, कुछ कानपुर के लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, सारे नाम हैं, लेकिन कानपुर के कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे चर्चित नाम हैं जो सभी लोग जानते हैं। वो वहाँ पर आते हैं, उठते बैठते हैं, और उनका जो टीम है, डीजीपी की जो मुकुल गोयल की एक टीम बनी हुई थी पुलिस अधिकारियों की, वो अब टारगेट पर है। उस टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडीजी स्तर के अधिकारी हैं, बहुत कई जिलों के एसपी भी हैं वहाँ पर, वो टारगेट पर हैं। और उनकी चूंकि अभी ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट अभी तैयार हो रही है और लगातार 2.0 के बाद से लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही है। एबीपी गंगा ने सबसे पहले कहा था कि पहली जो ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट आएगी उसमें 14 आईपीएस होंगे, और वो 14 आईपीएस की लिस्ट पहली बार आई थी। उसके बाद जिस तरह से बताया गया एबीपी गंगा के दर्शकों को कि ये तबादले होने वाले हैं, उस पर मुहर लगी, शासन की मुहर लगी। अब एक नई लिस्ट आने वाली है, और ये लिस्ट आनी थी ईद के पहले, लेकिन वो इंतजार किया जा रहा था कि डीजीपी का हटना, चूंकि ये काफी समय से ये प्रोसेस चल रहा था, काफी समय से चर्चा चल रही थी कि क्या उनको सम्मानजनक तरीके से डेपुटेशन में भेज दिया जाए, लेकिन वो लंबा प्रोसेस था। और यहां सरकार के पास अब इतना समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारी 100 दिन की योजनाएं हैं, उसके बाद 2 साल की योजनाएं हैं, फिर 5 साल की योजनाएं हैं। तमाम टारगेट दे दिए गए हैं, पुलिस को भी दिए गए हैं, शासन के अफसरों को भी दिए गए हैं। पुलिस के टारगेट इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो सामने दिखते हैं, उस पर बहुत सारी प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ती है, इसलिए पुलिस को अपने टारगेट पूरे करने थे। और ऐसे में एक मजबूत अधिकारी का होना बहुत जरूरी है। डीजीपी मुकुल गोयल निश्चित तौर पे व्यवसाय नहीं संभाल पा रहे थे, उनका तालमेल की कमी थी, सामंजस्य की कमी थी, और जो सख्त छवि होती है, कुशल प्रशासक की छवि होती है, वो भी उनके अंदर नहीं थी। तो एक फोर्स के नीचे जो पूरी पुलिस फोर्स, 5.5 लाख के आसपास पुलिस फोर्स है यूपी की, 5.5 लाख आईपीएस अफसर से मिला के, दो बातें तो सरकार की ओर से साफ कर दी गई है कि कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी। और अब जो नया डीजीपी होगा उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई मुकुल गोयल के ऊपर की गई है, ऐसे में ये ध्यान भी रखना होगा जो आरोप लगे हैं उससे अलग किस तरीके से आगे काम किया जाएगा, पूरे शासनात्मक ढंग से जैसे काम होगा उसको लेकर भी इस बारे में ध्यान रखना होगा जो नया डीजीपी बनेगा।